हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद मी चैनल। आज एक और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। तो जल्दी जल्दी हमें ज्वाइन करिएगा। तो भक्ति काल से रिलेटेड अभी हम प्रश्न कर रहे हैं। तो अभी हम सूफी काव्य से प्रश्नोत्तरी हमारी चल रही है। तो कल हमारे 185 लगभग क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 186 की तरफ चलते हैं। तो आपको मैं हर लेक्चर में ही रिपीट करता हूँ कि हमारे पास समय बहुत कम है। दिन ब दिन बीतता चला जा रहा है। एग्जाम डेट आपकी दिसंबर में है, इसलिए स्पीड थोड़ी तेज करते हैं। बिना कुछ बात किए हम प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। तो आपको जैसे जो भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगे आप मुझे कमेंट करके बता, उसको अच्छे से हम व्याख्यायित करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी सेशन को लाइव हम आ चुके हैं, ज्वाइन करिएगा और सेशन को शेयर करते रहिए। सेशन को शेयर भी करते रहिए, हम लोग आ चुके हैं लाइव। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। के बाद हम प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है हमारा। प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है आज। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भक्ति काल हमारा लगभग सूफी काव्य आज समाप्त हो जाएगा। आज नहीं तो कल सूफी काव्य की जो भी प्रश्नोत्तरी है हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद कल से फिर हम राम राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा इन दोनों की तरफ अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चंस में डाउट लगे आप कमेंट करके हमें बताया करिए। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं ये हमारे इसके बारे में। तो उसका लास्ट एग्जाम फिलिंग डेट जो है, फॉर्म फिलिंग डेट, वो 23 तारीख है। तो जल्दी जल्दी फॉर्म आप फिल कर लीजिए, काफ़ी अच्छा मौका है। ये हमारे 2.0 जो कि आ चुका है, तो उसको 23 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का आप वेट ना करिए, जो लोग फॉर्म नहीं फिल किए हैं उनको फिल करिए। जीआईसी एलटी के साथ साथ ये एमआरएस की भी तैयारी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल भी आप देरी ना करिए, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। समय की कमी है, मेहनत बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि अनुराग बासुरी के संदर्भ में असत्य है। चलिए बताइए, अनुराग बासुरी के संदर्भ में असत्य है, इसका रचना काल 1178 हिजरी अर्थात 1821 ईस्वी है। बी, शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्याय वसित रूपक अर्थात एलेगरी खड़ी करके कहानी बांधी है। तीसरा है, इसमें चौपाइयों के बीच बीच में दाएं न लिखकर बारहवें रखे गए हैं। और डी है, इनमें में से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर कीजिए और सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए, ठीक है। हम लाइव आ चुके हैं, ज्वाइन करिए। मैं आपको रोज बताता हूँ कि हम 2 बजे हम लाइव आते हैं। तो 2 बजे हमें ज्वाइन कर लिया करिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के लिए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं। देखिए इसका रचना काल, तो अनुराग बासरी, देखिए दो नूर मोहम्मद की दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नूर मोहम्मद की एक तो है इंद्रावती, एक तो है इंद्रावती जिसका प्रकाशन वर्ष है 1744, और दूसरा है अनुराग बासरी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1764 ईस्वी, ठीक है। और फारसी में भाषा में लिखा गया मैंने आपको बताया है, वो है रोस्तुल हकायक। फारसी में लिखा गया कौन है? रोस्तुल हकायक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो असत्य है, वो पहला है। 1821 नहीं है, 1764 ईस्वी है, 1764 ईस्वी है, ठीक है। 1764 ईस्वी है। चलिए 186 का 186 का पहला आंसर सही होगा। 187 की तरफ चलते हैं। चलिए 187 आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, सेशन को शेयर करते रहिए।
सेशन को शेयर करते रहिए और जल्दी-जल्दी जॉइन करिए। कि निम्नलिखित में से किस सूफी कवि को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह-जगह सबूत देना पड़ा कि ये इस्लाम के पक्के अनुयायी हैं? अर्थात ऐसा कौन-सा मुस्लिम कवि है, कौन-सा ऐसा सूफी कवि है जिसे मुसलमान होने पर उपालंब सुनने को मिला था? ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था और इसको व्याख्यायित करके भी बताया था। तो जिन्होंने कल की लेक्चर देखी होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत देंगे। सेशन को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है? नोटिफिकेशन के लिए हमारे आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए वीडियो को। क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। काफ़ी लेट ज्वाइन करते हैं आप लोग, जल्दी-जल्दी ज्वाइन करिए क्लास को, मैं आपको रोज़ बताता हूँ। चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से किस सूफी कवि को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह-जगह ये सबूत देना पड़ा कि मैं इस्लाम का पक्का अनुयायी हूँ? नूर मोहम्मद, जायसी, शेख नबी उस्मान, चारों जो है सूफी परंपरा के जो है एक से बढ़ के एक कवि हैं। जायसी जो कि सूफी के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनकी पद्मावत रचना, कल ही मैंने पद्मावत के बारे में आपको बताया है। क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा जल्दी-जल्दी, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ज्वाइन करिए हमारी क्लास को जल्दी-जल्दी। ज्वाइन करिए। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ए। कौन सा होगा? ए, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जो कि उर्दू में कामयाब नाम से लिखते थे। ठीक है, इनकी 3 रचनाएं अभी मैंने बता दी जो कि महत्वपूर्ण रचना है। इंद्रावती 1744, अनुराग वासी 1764 और फारसी भाषा में लिखा गया इनका जो ग्रंथ है वो है रोस्तुल हकायक। रोस्तुल हकायक। चलिए 187 का ए होगा। 187 का ए होगा। इन्हीं को उपालंब सुनने को मिलता था मुसलमान होने पे। ठीक कि तुम मुसलमान हो के हिंदी भाषा में कविताएं कर रहे हो, इसका उपालंब इनको सुनने को मिलता था। चलिए 187 का ए। 188 की तरफ चलते हैं। 188 की तरफ। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 188 की तरफ। 188 की तरफ की सूफी परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला, उसका नाम क्या है? सूफी परंपरा में सिर्फ मुसलमान कवि ही हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है और उसका नाम क्या है? ए सूरदास, बी नानक दास, सी तुलसीदास या डी केशवदास? चलिए सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। आंसर्स आपके अभी नहीं आने शुरू हुए हैं, आंसर आएंगे तभी मजा आएगा क्लास में। चलिए जल्दी-जल्दी आंसर कीजिएगा। शेयर करते रहिए सेशन को। सूफी परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए हैं, केवल एक हिंदू कवि है, उसका नाम बताइए। ए सूरदास, बी नानक दास, सी तुलसीदास या डी केशवदास? तो पहले तो इस ऑप्शन के आधार पर आप पहले ये ज्ञात करिए कि कौन सा कवि किस काल का है। चलिए जो केशवदास हैं वो तो रीति काल के हैं, तुलसीदास हैं भक्ति काल के हैं, राम भक्ति के, नानक भी हैं, सूरदास। ए गुड गुड आफ्टरनून है भैया, गुड आफ्टरनून। चलिए सूफी परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए, केवल एक हिंदू मिला, उसका नाम क्या है? ए सूरदास, बी नानक, सी तुलसीदास या डी केशवदास? रीमा जी नमस्ते नमस्ते, थोड़ा लेट हो गई आप। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी दीजिएगा रीमा जी। सूफी परंपरा में मुसलमान कवि हुए, केवल एक हिंदू मिला, उसका नाम बताइए। 188 का, 188 का, 188 का आंसर कीजिएगा। 188 का आंसर कीजिएगा जल्दी। सूरदास, नानक दास, तुलसीदास, केशवदास? चलिए मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। चलिए 28 का आंसर आ चुका है। 188 है रीमा जी। 188 का डी आया केशवदास। ना ना, केशवदास जो है रीति काल के हैं।
आपको तो पता है केशवदास रीतिकाल के हैं, इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक भी कुछ प्रस्तोता मानते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं आधा अधूरा नाम लिखा हूँ, लेकिन आपको ज्ञात करना पड़ेगा। पीयूष जी का आंसर आ चुका है 88 का ए। वेरी गुड पीयूष जी, वेरी गुड। इनका पूरा नाम है, जो पहला ऑप्शन है, सूरदास, सूरदास मदन मोहन। क्या नाम है? सूरदास मदन मोहन, सूरदास मदन मोहन। ठीक है, सूफी परंपरा में मुसलमान कवि हुए। जी पीयूष जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, 188 का ए, 188 का ए, 188 का ए, सूरदास मदन मोहन। वेरी गुड, 188 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, वेरी गुड पीयूष जी। चलिए 189 की तरफ चलते हैं। ध्यान से आपको आंसर करना है। कथन से रिलेटेड क्वेश्चन, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन। जी, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का सामने रखने की आवश्यकता थी, तो जायसी द्वारा पूरी हुई। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? चलिए, ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम स्वरूप चतुर्वेदी, या डी बच्चन सिंह। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए, वीडियोस को लाइक भी कर दिया करिए। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। अधूरा नाम लिखा था जी रीमा जी, सूरदास मदन मोहन उनका पूरा नाम है। ठीक है, तो कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। पीओजी का आंसर आ चुका है ए, रीमा जी का आंसर आ चुका है ए। तो ठीक है, ए वाले जो भी हैं, ए एकदम करेक्ट है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। वेरी गुड, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, 189 का ए, 189 का ए। सेशन को शेयर करते रहिए और भी छात्रों के पास, और भी छात्र जुड़ते हैं तो और मजा आता है। 190 क्वेश्चन की तरफ, 190 की तरफ। चलिए, ये भी कथन से रिलेटेड क्वेश्चन, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 बजे आपको ज्वाइन कर लेनी है हमारी क्लास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आपका एग्जाम टाइम है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही आपके लिए काफी अच्छा होगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, ठीक है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कलम के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। बहुत ही नए-नए कथन मैंने शुक्ल जी के बुक से रखे हैं। ये पीवाईक्यूज के आधार पे तो हैं ही कुछ क्वेश्चन, लेकिन जो मैंने खुद एक प्रैक्टिस सेट के आधार पे क्वेश्चन सेट किए हैं, ये शुक्ल जी की बुक से रखे हुए क्वेश्चन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। चलिए, इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है, लेकिन उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। रीमा जी का 90 का बी आ रहा है, 90 का बी आ रहा है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नगेंद्र और डी बच्चन सिंह। 90 का बी रीमा जी का आ रहा है। चलिए, और आंसर आने दीजिए। क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी। बी नहीं होगा रीमा जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं होंगे। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। पीयूष जी का 90 का ए, वेरी गुड, 90 का ए रामचंद्र शुक्ल। तो इस ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। बहुत ही अच्छा कथन है, इसको नोट कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये जो लास्ट लाइन लिखी है कि इसका पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है, लेकिन उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। तो यही लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर इस कथन के कथनकार को आप जान सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने ही पद्मावत को कहा था, पद्मावत के बारे में, कि इसका जो पूर्वार्ध है वो बिल्कुल कल्पित है, लेकिन जो उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक है। रीमा जी का। चलिए पीयूष जी, वेरी गुड। मनीष जी नमस्ते। मनीष जी कल आप नहीं आए थे। अटल जी गुड मॉर्निंग। चलिए 190 हो गए, 191 की तरफ,
गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून सर। अटल जी गुड आफ्टरनून। 191 की तरफ चलते हैं। 191 स्किप हो गया है, चलिए। पद्मावत में हीरा मन के विषय में असत्य है। पद्मावत में पद्मावत में हीरा मन के बारे में असत्य है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। वो एक सुआ था जिसको वर्ण सोने के समान था। सी, जो पूरा वाचाल था। डी, मूर्ख था। तो इसमें में से जो हीरामन तोता है, जिसको जो प्रतीक है किसका, तो वो गुरु का प्रतीक है। उसके बारे में क्या गलत है, जल्दी बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। हीरामन तोता, हीरामन तोता है एक। हुआ मतलब तोता होता है। 91 का डी। 92 है, 92 है। 92 का डी आंसर आ रहा है कि वह एक मूर्ख था, यह सत्य है। अटल जी का आंसर आया है। और भी आंसर आने दीजिए। अभी तक डी आंसर आ चुका है 92 का। डी आंसर आया है, अभी तक डी आंसर आया है। डी आया रीमा जी का भी डी कि वह एक मूर्ख था, ये गलत होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। 57 खंड, जी जी। पीयूष जी का आंसर 92 का डी। ज्यादा देर ना करते हुए बताते हैं, एकदम सही है। एकदम सही है। हीरामन किसका प्रतीक था? चलिए प्रतीक के बारे में बताइए। हीरामन किसका प्रतीक था और नागमती किसकी प्रतीक थी? ठीक है, बताइए। मनीष जी, ये नहीं सुआ था। 86। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा पहले। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि हीरामन किसका प्रतीक था। कमेंट करके बताइए, हीरामन किसका प्रतीक था। 92 का तो डी सही है। कमेंट करके बताइए कि हीरामन किसका प्रतीक था। गुरु, वेरी गुड अटल जी, वेरी गुड। 93 की तरफ चलते हैं। चलिए बताइए। बताइए, राजकुमारी चित्रावली किस नगर से संबंधित हैं? राजकुमार चित्रावली किस नगर से संबंधित हैं? राजकुमार चित्रावली किस नगर से संबंधित हैं? हाँ, वेरी गुड अटल जी। नागमती सांसारिक बुद्धि, दुनिया सत्ता। पीयूष जी 93। 93 का जल्दी आंसर कीजिएगा। 93 का 93 का बी आ रहा है, रूपनगर। वेरी गुड अटल जी, वेरी गुड। रूपनगर की राजकुमारी थी कौन? चित्रावली। रूपनगर की राजकुमारी कौन थी? तो चित्रावली थी। 93 का जो आंसर सही होगा वो बी होगा। और भी आंसर कीजिए। जीपीओ जी सांसारिक बुद्धि, वेरी गुड। 93 का आंसर। जो भी आपको नए क्वेश्चन लगे आपको नोट कर लेना है। जो भी आपको नए क्वेश्चन लगे आपको नोट कर लेना है। ठीक है। पीयूष जी का बी आ रहा है, रूपनगर। वेरी गुड। अटल जी का बी आ रहा है। रीमा जी पीछे रह गई। रीमा जी पीछे रह गई, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। चलिए 93 का बी, 93 का बी, 93 का बी। चलिए एक बताइए, 14 भुवन जो है वो किस का पात्र है? 14 भुवन नाम का पात्र किस रचना में है? 14 भुवन नाम का पात्र किस रचना में है? 93 का भी एकदम सही आ रहा है। 94 की तरफ चलते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। जैसी के पहले के कवियों में संदर्भ सही है। सबने पांच पांच चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा। सबने 7 चौपाइयों का क्रम रखा। सबने केवल दो दो चौपाइयों और दोहे का क्रम रखा। और सबने केवल चार चार चौपाई और दो दोहे का क्रम रखा। चलिए आंसर कीजिए। 194। 194 मनीष जी सही है। 194 की तरफ चलते हैं। 194। जी जी। नमस्ते मनीष जी। 194। 194 का आंसर कीजिएगा। 194 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अटल जी का बी आ रहा है। 7 चौपाइयों का क्रम रखा है। 94 का आंसर। मनीष जी 93 हो गया, वेरी गुड। बी 94 का बताइए, बी आ रहा है। रीमा जी गायब हो जाती हैं आप। 94 का ए। पीयूष जी 94 का ए। ठीक है। तो अभी तक 94। 7 चौपाल के बाद एक दोहा, 7 चौपाई के बाद एक दोहा। ठीक है।
जायसी के पहले कवियों के संदर्भ में सही पूछा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर कीजिएगा। चलिए 94 का 5-5 चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा है, ये सही होगा। पीयूष जी का आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए पीयूष जी का आंसर सही है। 94 का ए होगा, 94 का ए होगा। पहले के कवियों के संदर्भ में यही सही होगा। चलिए 95 की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी। बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस आज हमने अभ्यास प्रश्न लाए हैं। शुक्ल जी की बुक से उठाए गए सब क्वेश्चन हैं। थ्योरी जो आचार्य शुक्ल की बुक है उससे उठाए गए सब क्वेश्चन हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया था उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में मेरे हृदय में जी अटल जी ये होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा 195 का कि उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। मधुमालती में ये उपर्युक्त कथन किसका है? मधुमालती में 194 का आंसर आ चुका है। ठीक है, हो गया। 195 की तरफ चलते हैं। मधुमालती में यह कथन किसका है? चलिए बताइए। 95 का आ रहा है ए। पीयूष जी वेरी गुड। 95 का आंसर आ रहा है ए। पीयूष जी का पहला आंसर आया है 95 का ए। चलिए मैं बता देता हूँ। ये जो मधुमालती रचना है 1545 में, ये मंजन की है। मंजन का पूरा नाम किसी को पता है? मंजन का पूरा नाम सैयद मीर मंझन सत्तारी राजगिरी। हाँ, सैयद मीर मंझन सत्तारी राजगिरी, ये इनका पूरा नाम है। मंझन का पूरा नाम है सैयद मीर सत्तारी सैयद मीर मंझन सत्तारी राजगिरी। ये मंझन का पूरा नाम है। और 1545 ईस्वी में जो मधुमालती की रचना की थी उसका मैं थोड़ा सा भाग आपको बता देता हूँ। इसमें दो प्रेम कथाएं साथ साथ चलती थी। ठीक है, दो प्रेम कथाएं इसमें साथ साथ हैं। एक मनोहर और मधुमालती की, और दूसरा तारा और प्रेम, हाँ प्रेमा का, ताराचंद और प्रेमा का, ताराचंद और प्रेमा का। ठीक है, इसमें दो प्रेम कहानियां साथ साथ चलती हैं। मनोहर और मधुमालती, जो मनोहर थे वो कनेसर के राजा जो थे चित्रभान सूरजभान, उनके राजकुमार थे ये मनोहर थे। और जो तारा थी वो चित्त विश्रामपुर की के चित्र चित्रसेन की, शायद चित्रसेन की कुमारी थी प्रेमा। ठीक है, चलिए। हाँ वेरी गुड अटल जी, प्रेमा अवतार क्या? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है मनोहर। तो मनोहर का ही ये कथन है, जब वो मधुमालती को, जब उनको अप्सराएं जो है चित्रसारी में रखाती हैं, तो उनका जो मिलन होता है वो मधुमालती से, फिर उनको जो अप्सराएं हैं वो मनोहर को उठा के उनके घर रखाती है, जिससे वो प्रेम में दोनों व्याकुल हो जाते हैं। उसी के आधार पर यह कथन कहा गया है, मनोहर ने कहा है मधुमालती से कि मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ताराचंद, हाँ मनी जी वेरी गुड। चलिए 195 का जो होगा वो होगा ए। 195 का ए। ठीक है, तो इसमें जो है इस प्रेम कहानी के जो माध्यम से क्या बताया गया है, तो वो जो है आध्यात्मिक संकेतों को भी प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, चलिए 195 का ए। 196 की तरफ चलते हैं। चलिए अभी मैंने बताया, तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी कीजिएगा, अभी मैंने बताया। सेशन को शेयर करते रहा करिए और लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, चित्त विश्रामपुर का उल्लेख किस रचना में है? चित्त विश्रामपुर का उल्लेख किस रचना में है? अटल जी का, जी जी, चित्त विश्रामपुर का उल्लेख किस रचना में है? चित्त विश्रामपुर का उल्लेख किस रचना में है? ए मृगावती, बी मधुमालती, सी पद्मावत या डी चित्रावली?
96 का आंसर आ चुका है मधुमालती, अटल जी का, पीयूष जी का। वेरी गुड। अब ये बताइए चित्त विश्रामपुर का संबंध किससे है? संबंध तो हो गया, मतलब को उल्लेख किस रचना में है, तो वो किससे है? मनोहर से है कि तारा से, प्रेमा से है? बताइए जल्दी, कमेंट करके बताइए। आंसर तो सही है कि चित्त विश्रामपुर का उल्लेख किस रचना में मिलता है, तो मधुमालती में। आंसर सही है 96 का बी, 96 का बी होगा। कमेंट करके आप लोग बताइए कि किससे संबंधित है। तो मैं एक एक चीज बस बता देता हूँ, एक पॉइंट इसमें। ये पॉइंट है कि जो चित्त विश्रामपुर, चित्त विश्रामपुर के राजा हैं, कौन है? चित्रसेन। चित्रसेन की कुमारी तारा, की कुमारी प्रेमा, ठीक है? तो प्रेमा है, प्रेमा का संबंध चित्त विश्रामपुर से है। इसको नोट कर लीजिएगा। प्रेमा का, रीमा जी 96 का भी, वेरी गुड। ठीक है, प्रेमा का संबंध है। ताराचंद और प्रेमा का एक तरफ प्रेम प्रसंग चलता है, तो दूसरा मनोहर और मधुमालती का। इसमें कई कठिनाइयों को झेलने के बाद पुनर्मिलन की कथा वर्णित है। ठीक है, ये है सूफियों का विस्तार। चलिए, मधुमालती की माता का नाम बताइए। मधुमालती की माता का नाम बताइए। ए रसमंजरी, बी रूप मंजरी, सी काव्य मंजरी, डी गुण मंजरी। सब मिलते जुलते नाम। सब मिलते जुलते नाम। मधुमालती की माता का नाम क्या है? देखिए, ये ज्यादातर क्वेश्चंस डीप में आज के हैं थोड़ा, लेकिन आपको डीप में भी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आयोग अब नए नए पैटर्न से क्वेश्चंस रखता है। तो कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे मैं सब प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। बस आपको करने हैं, जो भी नए लगे उसको नोट कर लेने हैं या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। तो एक भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमको रिस्क नहीं लेना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे होंगे हम कराएंगे, ठीक? बस आप हमें 2 बजे रोज ज्वाइन किया करिए। आपकी एक महत्वपूर्ण ये जो टेस्ट सीरीज है चलती रहेगी एग्जाम तक, और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट के ही माध्यम से। चलिए, मधुमालती की माता का नाम अटल जी का आ गया, बी को लॉक किया जाए। पीयूष जी का बी, रूप मंजरी अटल जी का आया है, रीमा जी का भी बी आया है। चलिए, तो बी वाले लॉक कर दिया जाए, बी वालों को। रूप मंजरी तो एकदम सही है। बी वाले जी लॉक कर दिया जाए तो रूप मंजरी होगा। मधुमालती की माता का नाम क्या है? तो रूप मंजरी। वेरी गुड। चलते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, 98 की तरफ। चलिए बताइए, बताइए। मधुमालती मेरी बहन है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलाऊंगा। उपयुक्त कथन किसका है? किसका है? मधुमालती मेरी बहन है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि जैसा होगा वैसे मैं मनोहर से मिलाऊंगा। तो ये किसका कथन है? किसका कथन है? ए ताराचंद, बी रूप मंजरी, सी प्रेमा या डी मनोहर? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा और सेशन को शेयर करते रहिए। सेशन को शेयर करते रहिए। मधुमालती मेरी बहन है, किसकी बहन है? 98 का ए आ गया, बी पीयूष जी का ए आ गया, अटल जी का ए आ गया। ताराचंद्र के बारे में लोग बात कर रहे हैं। क्या आप लोग श्योर हैं कि ताराचंद के बारे में ये कहा गया है कि ताराचंद्र ने ये ऐसा कहा था? राधा जी का ए आ रहा है, रीमा जी का ए आ रहा है, अटल ताराचंद्र। क्या आप लोग श्योर हैं? क्या आप लोग श्योर हैं कि ताराचंद ही होगा? कंफ्यूज तो नहीं है? जल्दी बताइए, तभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। 96 का, 98 का, आप लोग श्योर हैं तभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। 98 का बताइए, ताराचंद ही होगा? कहीं प्रेमा तो नहीं होगा कि मनोहर तो नहीं होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो 98 का जो आंसर होगा वो होगा ए। कौन होगा? ताराचंद्र ने ही कहा था। सबका सही है, ताराचंद ने ही कहा था।
कि मधुमालती मेरी बहन है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं मनोहर से उसे मिलवाऊंगा। प्रेम के विरह में सब व्याकुल हैं। तो ये प्रेम से परिपूर्ण रचना है। चलिए रीमा जी एकदम सही है, 98 का ए। 99 की तरफ चलते हैं। 99 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए बताइए कि सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचाने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं। उपर्युक्त कथन किसका है? चलिए, सूफियों के बारे में किसने कहा है ये? सूफियों के बारे में किसका कथन है ये? कथन बताइए। कथन से रिलेटेड क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे रखे मैंने। ए विजय देव नारायण शाही, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी बच्चन सिंह। अटल जी का आंसर आ चुका है 99 का बी, रामचंद्र शुक्ल। पीयूष जी का 99 का ए। पीयूष जी का 99 का ए। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचाने का मार्ग पा सकता है। रीमा जी का 99 का बी। तो जो भी बी वाले हैं भाई, जो भी बी वाले हैं वो अपने आप को एकदम सही मान लें। बी वाले एकदम आप अपने आप को सही मान लें और ए वाले रॉन्ग हैं। शाही जी नहीं होंगे, शुक्ल जी होंगे। कौन होंगे? तो शुक्ल जी होंगे। 99 का बी आंसर सही होगा। 99 का बी आंसर सही होगा। सेशन को शेयर करते रहिए। 99 का बी। 99 का बी। चलिए 200वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 200वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन स्क्रीन पे है। चलिए 200 क्वेश्चन स्क्रीन पे। कि पद्मावत में झांसी ने अपने पूर्व के बने हुए जिन काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है उसमें शामिल कौन सा नहीं है? चलिए बताइए। 200वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए जिन काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है उसमें शामिल नहीं है। ए मृगावती, बी मधुमालती, सी मुग्धावती या डी चित्रावली। चलिए अटल जी का आंसर 200 का डी। अटल जी का आंसर आ चुका है 200वें का डी। वेरी गुड अटल जी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। क्या आपने एलटी का फॉर्म फिल किया है? अटल जी, क्या आपने एलटी का फॉर्म फिल किया है? कमेंट करके बताइए। पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए जिन काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया उसमें शामिल नहीं है। डी को लॉक किया जाए। जी, डी को लॉक कर देते हैं। चित्रावली। डी को लॉक किया गया है और आंसर आने दीजिए। चलिए 200 का जो आंसर होगा वो डी होगा, चित्रावली। पद्मावत में जायसी ने अपने मृगावती, मधुमालती, मुग्धावती इसकी जो है चर्चा की है। इसमें से जो नहीं है वो चित्रावली है। चित्रावली किसकी रचना है? तो उस्मान की रचना है। संस्कृत नहीं है। हाँ, यही तो मामला फंस गया आपकी। अनिवार्य रूप से संस्कृत होना जरूरी था, लेकिन आपने जीआईसी का तो फिल किया ही होगा अटल जी। जीआईसी का तो फिल किया ही होगा। अगर आपके पास समय है तो आप एकल विषय से संस्कृत कर लीजिए। ठीक है, आगे अभी बहुत सारे फिर से आरएलटी आएगी और शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी कुछ चीजें बदल सकती हैं। 200 का डी पीयूष जी का आ रहा है। वेरी गुड चित्रावली। चित्रावली ठीक है, चित्रावली। चलिए 201 से करते हैं। 201 क्वेश्चन। 201 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 201वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है जिसके बिना साधना के मार्ग में। गुड आफ्टरनून अभी जी। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती, किसी की आंख नहीं खुल सकती। अटल जी, करना है सर एकल जी कर लीजिए। मैं तो कहूंगा कर लीजिए एकल सब्जेक्ट से, संस्कृत से। ठीक है, क्योंकि आगे अभी बहुत सारे मौके आने वाले हैं।
तो आप एकल से संस्कृत से कर लीजिए। अनिवार्य रूप से आयोग ने जब घोषित कर ही दिया है, तो आगे के फॉर्म्स में कुछ कर सकते हैं। चलिए, पीयूष जी का आंसर 201 का आ रहा है बी, आचार्य शुक्ल। अटल जी का बी। ठीक है, तो किसी की आंख नहीं खुल सकती। उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल का, वेरी गुड। आचार्य शुक्ल का कथन है। कथन मैंने एक भी नहीं छोड़े हैं। जिसके भी कथन है, जिस भी आलोचक के कथन है, सब कथन मैंने आपकी प्रैक्टिस सेट में रखे हैं। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप नोट कर लिया करिए जरूर से। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट कर लिया करिए। 202 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 202 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए पीयूष जी। नेट के बाद अब यूपी पीजीटी को फतेह करना है जी पीयूष जी। रीमा जी आप गायब हो जाती हैं बीच बीच में। 202 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। पीयूष जी आपकी तैयारी काफी अच्छी है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे मौके हैं आपके पास। अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं आगे। ठीक है, तो पीजीटी तो टल ही गया है, टीजीटी भी टल जाएगा, लेकिन आपके पास एलटी है, जीआईसी है। ये हमारे इसका भी घोषित हो जाएगा जब फॉर्म फिलिंग डेट समाप्त हो जाएगी। तो उसकी भी एग्जाम डेट घोषित कर दी जाएगी बहुत ही जल्द। तो बहुत अच्छे अच्छे मौके हैं आपके पास। एनवीएस केवीएस भी आने ही वाला है। 13,000 या 10,000 कुछ ऐसे पद हैं उसमें। तो पदों की संख्या अच्छी है। बिहार भी होने वाला था, लेकिन अब आचार संहिता लग गई है, देखिए अब उसका क्या होता है। लेकिन आप अपनी तैयारी में कोई भी कमी ना करिए, बहुत अच्छे अच्छे मौके आपके पास। एक अच्छा सिक्योर फ्यूचर फ्यूचर जो है बनाने के लिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 202, 202 का सी आ रहा है। सी आ रहा है, बी को लॉक किया जाए, अटल जी का बी। तो गुलशन इसके नाम से एक प्रेम कहानी किसने लिखी है? तो भाई पीयूष जी, पीयूष जी जो सी है आप तो गलत है। पीयूष जी सी गलत है। पीयूष जी सी गलत है। रीमा जी का आ गया बी, अटल जी का आ गया बी। तो बी को भाई लॉक कर देते हैं। और बी के ऊपर आ गया ग्रीन। बी के ऊपर आ गया ग्रीन सिग्नल, अर्थात सही है। तो शायर नुसरती की रचना है गुलशन इश्क। शायद नुसरती की रचना है गुलशन इश्क। वेरी गुड। रीमा जी, अटल जी, वेरी गुड। ठीक है, सेशन को शेयर करते रहा करिए। गुलशन इश्क किसकी रचना है? तो शायर नुसरती की। चलिए पीयूष जी कोई बात नहीं। 203 की तरफ चलते हैं। 203, 203 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बताइए। 230 क्वेश्चन, 203 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कि मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में असत्य कथन कौन सा है? यह प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद्दीन, अर्थात मोहिद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। तो अमेठी के निकट जायस एक स्थान है, वहां रहते थे। इसी कारण इनका नाम जायसी पड़ा, ये भी एक मान्यता है। बी ऑप्शन, इन्होंने एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में मिलती है, चलिए ठीक है। सी ऑप्शन, यह पुस्तक 936 हिजरी में, अर्थात 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आखिरी कलाम में शेर शाह की प्रशंसा की गई है। चलिए क्वेश्चन आंसर आने शुरू हो गए हैं। अटल जी का बी आ रहा है, पीयूष जी का डी आ रहा है, और रीमा जी का बी आ रहा है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहले जो बी वाले, कौन सा? अटल जी और रीमा जी का बी आ रहा है, तो बी वाले भाई आप रेड के अंतर्गत है, आपका रेड सिग्नल आ गया है। आपका गलत है, बी वालों का गलत है। बी वालों का, बी वाले भाई गलत हैं। तो पीयूष जी का है डी, पीयूष जी का डी। डी वाले भाई सही हैं। डी वाले सही हैं। कैसे? लिखा है कि आखिरी कलाम में शेर शाह की प्रशंसा की गई है। ठीक है, जैसे अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं, वैसे आखिरी कलाम में जो है शेर शाह की नहीं, जबकि बाबर की प्रशंसा की गई है। कल मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था, उसमें जो है व्याख्यायित करके बताया था कि आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की गई है। वेरी गुड। अटल जी, बाबर, बाबर। डी। हाँ, क्वेश्चन आपके नंबर कट चुके हैं आप। नंबर कट चुके हैं आप दोनों के। अटल जी, पीयूष जी का सही है। डी आंसर सही होगा। चलिए 204 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पंक्ति बताइए किसकी है? पंक्ति, पंक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन।
जल्दीबाजी में हुआ है, यही सब होता है अटल जी। जल्दीबाजी नहीं करना है, धैर्य के साथ पढ़ाई करनी है, धैर्य के साथ उत्तर देना है। जो भी चीज करनी है धैर्य के साथ करनी है। जिंदगी में धैर्य बहुत जरूरी चीज है। जल्दीबाजी में हर चीजें गलत होती हैं। ठीक है, रिजल्ट उसका जरूर आता है। अगर धैर्य के साथ आप मेहनत के साथ चीजें कर रहे हैं तो उसका जो है परिणाम अवश्य मिलता है। जल्दीबाजी में चीजें, हर चीज जल्दीबाजी में गलत होती है। चलिए, चलिए, रतन की सागर सागरी, गज मोती गज कोड़, चंदन की बन बन उपजे, विरह की तन तन होड़। उपर्युक्त पंक्ति किसकी है? ए, चलिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। मधुमालती, पद्मावत, चित्रावली, मृगावती। मधुमालती, पद्मावत, चित्रावली या मृगावती? क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप लोग। 204 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 204 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। जी, अटल जी का आंसर आ चुका है पद्मावत। अटल जी का आ चुका है पद्मावत। चलिए, 204 का पद्मावत लॉक करने को आप जब बोलेंगे तभी हम लॉक करेंगे। रतन की सागर सागरी, गज मोती गज कोड़, चंदन की बन बन उपजे, विरह के तन तन होड़। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? चलिए, जी, रीमा जी का 4 का बी। चलिए, नाम वही पद्मावत ना, पद्मावत। अटल जी का, रीमा जी का आंसर आ चुका है, पीयूष जी का आंसर आना बाकी है। क्वेश्चन का जो आंसर होगा 204 का, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए, हम बता देते हैं, एकदम सही है। पद्मावती, जिन्होंने पद्मावत बोला है वो सही है। पद्मावत वाले एकदम सही हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? कमेंट करके बताइए, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, जल्दी बताइए। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है और मधुमालती किस भाषा में लिखा गया है? क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है और मधुमालती किस भाषा में लिखा गया है। जी, बी वाले सही हैं। पद्मावत एकदम सही है। तो इसकी भाषा बता दीजिए। अवधि, वेरी गुड। अवधि। मधुमालती की भाषा, मधुमालती की भाषा, मंजनकृत मधुमालती की भाषा। सी पद्मावत, रीमा जी वेरी गुड। मधुमालती की भाषा भी बता दीजिए आप लोग कमेंट करके। मधुमालती की भाषा, अजीत कुंवर जी, अजीत कुमार जी, अवधि वेरी गुड। चलिए, पद्मावत की भाषा भी अवधि है और मधुमालती की भाषा भी अवधि है। ठीक है, दोनों की भाषा अवधि है। चलिए, वेरी गुड। 205 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 205 अटल जी अवधि है। हाँ, वो ऑप्शंस थोड़ा ABCD ऊपर नीचे हो गए हैं, सीरीज में नहीं हो पाए, लेकिन आप नाम से आंसर दे दिया करिए, कुछ एरर हो जाता है टाइपिंग में। चलिए, 205 की तरफ चलते हैं। 205 की तरफ चलते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ जो है पद्मावत का रचना काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितना निर्धारित किया है? चलिए बताइए। ए 1520, बी 1530, सी 1540 या डी 1550? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितना निर्धारित किया, जल्दी बताइएगा। ए 1520, बी 1530, सी 1540 या डी 1550? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत का रचना काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताइएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पूरा पढ़ के तब आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन को रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का समय पूछा है। पद्मावत का समय वैसे तो सबको पता है, 1540। 1540 पद्मावत है और मधुमालती 1545 है। पांचवे का सी आ रहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बताइएगा। सन 927 सन 927 आहा।
उसी के आधार पे बताइएगा। पांचवे का सी आ रहा है, शुक्ल के अनुसार। जी अटल जी, अटल जी, पहले आपने गलत दिया, अब जाके आप सही है। 1520, वेरी गुड। 1520 होगा। 205 का जो होगा वो ए होगा। 205 का ए, वेरी गुड। 205 का ए, ठीक है। शुक्ल के अनुसार जो एक पंक्ति है कि सन 927 आहा, उसी के आधार पर पद्मावत का उन्होंने प्रकाशन वर्ष निर्धारित किया है। चलिए, तो 205 का जो होगा 1520 होगा। जी अटल जी, 205 का ए होगा, ठीक है। तो आज के सेशन के हमारे पूरे 205 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब 206 की तरफ चलते हैं। 206 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, 206 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि राजकुंवर कंचनपुर गयो, मृगावती कह जोग भयो, साधे कुंवर खड़ावत जोग, मधुमालती कर कीन वियोग, प्रेमावती का सुरवर सोया, उषा लागी अनिरुद्ध बर बाधा। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? चलिए, जो भी उस रचनाओं के अंतर्गत जो भी चरित्र हैं उनका नाम इन पंक्तियों में आ चुका है। तो जिसको भी चरित्र के बारे में पता होगा वो क्वेश्चन का आंसर आराम से दे देगा। अभी मैंने व्याख्यायित किया है कुछ देर पहले, तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 206 का आंसर बताइए। 206 क्वेश्चन का आंसर बताइए। 6 का अटल जी का आ रहा है ए, कुतुबन, कुतुबन। चलिए, एक तो राजकुंवर कंचनपुर गयो, मृगावती कह जोग भयो, ठीक है, प्रेमावती कर। चलिए, 206 का ए आ रहा है। 206 का ए मतलब अर्थात कुतुबन। 206 का ए जो आ रहा है वो है कुतुबन आ रहा है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? तो 206 का ए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 206 का ए आ रहा है। सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। चलिए, 6 वाले ए, अटल जी का जो आंसर ए आया है, कुतुबन, एकदम सही है। कुतुबन, ये पंक्ति किसकी है? तो कुतुबन कृत मृगावती से उल्लेखित ये पंक्ति है। अच्छा, ये बताइए आप कमेंट करके कि मृगावती को किसने सूफी की प्रथम रचना माना है? सूफी की प्रथम रचना मृगावती को किसने माना है? कमेंट करके बताइए। जी अटल जी, बताइए कमेंट करके, उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं? एकदम सही इसकी पंक्ति जो है, राज कुंवर कंचनपुर गयो मृगावती का जो कि कुतुबन की, बताइए किसके अनुसार है? तो अटल जी का, शुक्ल जी, शुक्ल जी ने माना है। और देखिए, चंदायन को किसने माना है? चंदायन को किसने जो है सूफी की प्रथम रचना माना है? ये भी आप कमेंट करके बताइए। चंदायन को किसने माना है? शुक्ल जी, वेरी गुड। चंदायन को बताइए। मृगावती तो हो गया, कुतुबन कृत मृगावती को शुक्ल जी ने सूफी काव्य का प्रथम जो है रचना माना है। चंदायन को बताइए। मुल्ला दाऊद कृत जो चंदायन रचना है अवधी भाषा में, उसको किसने हिंदी की प्रथम रचना माना है? चलिए, कमेंट करके बताइए अटल जी, कमेंट करके बताइए। चंदायन को किसने माना है? चंदायन को 1379, वेरी गुड। प्रस्तोता बताइए। प्रकाशन वर्ष आपका वेरी गुड है, लेकिन प्रस्तोता बताइए। प्रस्तोता के बारे में किसने माना है? प्रस्तोता के बारे में बताइए, कमेंट करके जल्दी। जी, राम कुमार वर्मा, वेरी गुड, वेरी गुड। राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। चलिए, वेरी गुड। 207 की तरफ चलते हैं। 207 क्वेश्चन, बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है ये, बहुत ही प्रसिद्ध पद है, उक्ति है। चलिए बताइए कि तब घर में बैठे नहीं, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथुई दो चार। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्ति का उल्लेख इन्होंने अपने आत्मकथा में भी किया है। ये जिसकी पंक्ति है, अभी आप जो आंसर देंगे मैं बताऊंगा। ये जो है इस पंक्ति का उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी कि तब घर में बैठे नहीं,
नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो चार। चलिए, 7 का बी आ रहा है बनारसी दास। बनारसी दास, वेरी गुड। इनकी आत्मकथा का नाम भी बता दीजिए साथ साथ, जिसमें इस पंक्ति का उल्लेख किया गया है। 207 का बी आ रहा है, अटल जी का 207 का बी आ रहा है। 207 का बी, इनकी आत्मकथा का नाम भी बता दीजिए, जिसमें इसकी जिसमें इसका व्याख्या किया गया, मतलब जिसको इसमें पद को रखा गया है। अर्धकथानक 1641 में, वेरी गुड अटल जी। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बनारसी दास होगा। जैन कवि, इनका पूरा नाम बनारसी दास जैन है। ब्रजभाषा में, वेरी गुड अटल जी। 207 का बी आंसर सही होगा। 207 का बी आंसर सही होगा। 207 का बी आंसर सही होगा अटल जी, वेरी गुड। चलिए, 207 का बी आंसर सही होगा। तो आज के सेशन के हमारे 207 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये सेशन का जो जितने भी अभ्यास प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आपसे कुछ अब वन लाइनर क्वेश्चंस पूछता हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं हमारे कितनी तैयारी है आपकी, आपका इससे मूल्यांकन आकलन सब हो जाएगा। तो वन लाइनर पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है आदिकाल से रिलेटेड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आदिकाल से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन बताइए, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि, कमेंट करके बताइए। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि, अटल जी। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि, जल्दी जल्दी कमेंट करिए तब आगे क्वेश्चन करूं। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि, अटल जी आंसर कीजिएगा। शिव सिंह ना ना, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर नहीं है। जल्दी बताइए, आदिकाल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार, गलत है अटल जी। शिव सिंह सेंगर क्या? शिव सिंह सेंगर तो एक, उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है ना शिव सिंह सरोज नाम से, 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है, जिसमें एक सहस्त्र कवि, लगभग 883 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। ठीक है, वो भी वर्ण क्रमानुसार। ठीक है, वर्ण क्रमानुसार, काल क्रमानुसार, विधेयवादी पद्धति, ये सब पद्धतियां हैं इतिहास ग्रंथ की। तो शिव सिंह सेंगर नहीं होंगे। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार जो है वो है शालिभद्र सूरी। कौन है? शालिभद्र सूरी। चलिए, हो गया। गणपति चंद्र गुप्त हो गया। चलिए, दूसरा बताइए, राम कुमार वर्मा के द्वारा कौन है हिंदी के प्रथम कवि? राम कुमार वर्मा के द्वारा, राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि, राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि बताइए। राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए अटल जी। राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन होगा? स्वयंभू। स्वयंभू, वेरी गुड अटल जी। चलिए, स्वयंभू, स्वयंभू सही है। चलिए, तीसरा। तीसरा बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, एचपीडी आधुनिक नाम इनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन होगा? हिंदी का प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, और इनकी रचना का नाम भी बताइएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिसे हिंदी का प्रथम कवि माना है, जी अटल जी का आ गया अब्दुल रहमान। वेरी गुड, इनकी रचना का नाम भी बताइए साथ साथ। अब्दुल रहमान सही है। अब्दुल रहमान सही है। इनकी रचना का नाम भी बताइए। इनकी रचना का नाम बताइए। अब्दुल रहमान की रचना का नाम, अब्दुल रहमान की रचना का नाम बताइए।
कमेंट करके संदेश राशक, ठीक है, वेरी गुड। रचना का नाम संदेश राशक। और एक चीज और, संदेश राशक में कौन सी कथा वर्णित है? कमेंट करके ये भी आंसर कीजिए, संदेश राशक में कौन सी कथा वर्णित है? खंड काव्य, वेरी गुड, खंड काव्य है। कौन सी कथा इसमें वर्णित है ये भी बताइए। संदेश राशक में कौन सी? विक्रमपुर की, वेरी गुड, वेरी गुड अटल जी, विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा वर्णित है। ठीक है, विक्रमपुर की वियोगिनी की। चलिए इसी के आधार पर अब बताइए। अब बताइए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि बताइए। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन होगा? कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन होगा? अटल जी का आंसर आ चुका है, सरहपा जी। और सर्वसम्मति से भी सरहपा होंगे, सर्वसम्मति से भी सरहपा होंगे। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये बताइए, हिंदी की ग्रंथ के रूप में प्रथम रचना कौन है? ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? ग्रंथ के रूप में, ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? चलिए बताइए जल्दी जल्दी। ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना, हाँ, सर्वसम्मति से भी सरपा है। अब ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना बताइए, ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना, ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना बताइए जल्दी जल्दी। ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना कौन सी होगी? ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना, जी अटल जी का श्रावकाचार देवसेन 933 ईस्वी, 250 श्रावक धर्म का वर्णन है, वेरी गुड। श्रावकाचार है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए श्रावकाचार। तो अब वन लाइनर क्वेश्चन बस इतना ही करते हैं। कल के लिए भी वन लाइनर हम लास्ट में रखते हैं। आपको पता है हमारे सेशन का ये लास्ट यही रहता है कि हम पिछले जो प्रैक्टिस सेट कराए रहते हैं उसको हम रिवाइज करते रहते हैं कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है। तो काफ़ी अच्छा सेशन रहा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने कराए हैं। तो कल हम फिर इसी समय 2 बजे मिलेंगे आपको स्टडी विद मी चैनल के प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए और वीडियोज को लाइक कर दिया करिए, ठीक है। तो अब कल हम फिर इसी समय, सूफी काव्य जहाँ तक है समाप्त हो चुका है, लगभग सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। और भी जो क्वेश्चन बचे होंगे मैं देखूंगा थ्योरी के बुक में। तो जो भी क्वेश्चन होंगे वो कल हम करा के सूफी काव्य समाप्त करते हैं। फिर अब राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा की तरफ चलते हैं, क्योंकि समय काफी कम है और पढ़ना हमको बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, प्रैक्टिस सेट समाप्त करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर कल हम इसी समय 2 बजे मिलेंगे आपको लिए। तो कल फिर 2 बजे आप लाइव हमको ज्वाइन करिएगा इसी चैनल पे।